साथियों नमस्कार। और कल तक की वीडियो में आपने सुना था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अध्याय 14 में क्या कहा। और जिस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्योंकि पिछला अध्याय गुणत्रय विभाग योग नाम का था, अर्थात इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के संबंध में बताया गया था। तो अंत में अर्जुन ने पूछा था कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण जी, मुझको ये बताइए कि इन तीनों गुणों से भी जो अतीत पुरुष है, जो गुणातीत पुरुष है, उसके क्या लक्षण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनको गुणातीत पुरुष के लक्षण बताए और अंत में ये बताया कि जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति के साथ मेरा भजन पूजन करता है, उसको भी सीधे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और साथियों, आज यहाँ पर एक नए अध्याय के साथ में अध्याय 15 श्रीमद् भगवत गीता का, और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग नाम का ये अध्याय है। और इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से की है। अभी आप आगे देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि ये संसार एक पीपल का वृक्ष है तो इसकी जड़ क्या है, इसकी पत्ते क्या हैं, इसकी शाखाएं क्या हैं। तो आज यहाँ पर ये उपमा दी जा रही है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और आगे यहाँ पर प्रथम श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सुनिए। उपमा देते हुए श्री भगवान उवाचे, श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलमगे शास्त्रम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी यहाँ पर अब आप ये समझ लीजिए कि जो मूल है वो सबका परमेश्वर है, और जो उसकी शाखा है वो ब्रह्मा है। अब यहाँ पर ये बात बतानी आपको आवश्यक है कि जो आदि पुरुष नारायण पुरुषोत्तम भगवान हैं वो नित्य और अनंत हैं, और सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से काम करने वाले हैं, वास करने वाले हैं। तो उसके कारण उनको ऊर्ध्वगामी कहा गया है। और जो मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप के कारण हैं, इसलिए संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया है। यानी कि संसार का ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये ऊपर की ओर चलता है, और इसकी जड़ परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और चूँकि आदि पुरुष जो परमेश्वर हैं उनसे उत्पत्ति किसकी हुई? ब्रह्मा जी की हुई। यानी कि ब्रह्मा जी जो आदि पुरुष परमेश्वर हैं उनसे थोड़े से नीचे के स्थान पर माने जाते हैं। तो उनको चूँकि ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधः कहा गया है। और इस संसार का विस्तार करने वाला होने से उनको मुख्य शाखा गया गया है, मुख्य शाखा कहा गया है, और इस संसार को अधः शाखा वाला कहते हैं। यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रथम श्लोक में एक बताई उपमा, और अब यहाँ तक आपने सुना मूल और मुख्य शाखा, और उसके बाद कहा कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी क्यों कहते हैं? इसको अविनाशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस को अविनाशी कहा जाता है। और चूँकि ब्रह्मा से जो प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों
के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद क्या कहे गए हैं? इस संसार रूपी वृक्ष के वेद पत्ते कहे गए हैं। तो कहते हैं कि संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला कहलाता है। इस प्रकार वेद के तात्पर्य को जानने वाला होने का अर्थ यह है कि जो भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार है यह क्षण भंगुर है और नाशवान है, दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर जो केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर चिंतन करते हैं, प्रेम से भजन करते हैं, वो वेद को अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए उसको कहा गया है कि वो वेद के चिंतन को जानता है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और श्लोक संख्या 2 में देखिए क्या कहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक का आगे विस्तार किया। अश्वत्थ वृक्ष का जो उन्होंने उपमा दी, तुलना दी, उसको आगे उसका विस्तार किया और आगे कहते हैं अधश्च शोर्ध्व प्रस्थास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अगस्त्य मूलान्य संततानि कर्मानुबंधेनि मनुष्यलोके। और ये कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई जो 3 गुण हैं, संसार वृक्ष में जो 3 गुण हैं जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग रूप जो कोपल वाली जो देव मनुष्य और त्रियक आदि यौन रूप शाखाएं हैं, नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं और अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो पीपल का वृक्ष है उसकी तुलना विषय भोग रूप वाली कोपल से और जो नीचे और सर्वत्र फैली हुई हैं, यानी कि मनुष्य को जहाँ भी देखिए वो कहीं न कहीं अहमता, ममता और वासना इत्यादि रूपों में जकड़ा रहता है, तो वो नीचे और ऊपर सभी लोकों में फैल रही हैं, इसलिए उनको सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं, इसलिए उनको शाखाएं कहा गया है। उनको वासना रूपी जड़ें, उनको जो जड़ें हैं जो इधर उधर छोटी छोटी जड़ें फैलती हैं वो कहा गया है। और इससे अगले श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं आगे। फिर इसी उपमा को भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया श्लोक संख्या 3 में। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलं संगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। और देखो आगे क्या और अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप है जैसा कहा गया है, यानी जैसा ऊपर बताया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर बताया है वैसा यहाँ पर विचार काल में वास्तव में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही इसका अंत है। क्योंकि आदि तो इसलिए नहीं है क्योंकि परंपरा ये कब से चली आ रही है इसको कोई नहीं जानता, और अंत क्यों नहीं है क्योंकि ये परंपरा कब तक चलेगी कोई ये भी नहीं जानता। इसलिए इसका न आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। स्थिति अच्छे प्रकार से इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तव में ये क्षण भंगुर और नाशवान है। जो संसार है वो क्षण भंगुर और नाशवान है, इसलिए इसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा कि इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, और इसलिए अहमता, ममता और वासना रूप जो अति दृढ़ मूलों वाले संसार के पीपल के वृक्ष को वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, यानी कि वैराग्य द्वारा इसको काटकर जो हमारी अहमता, ममता, वासना इत्यादि हैं इसको वैराग्य के शस्त्र से
काटकर, जो आगे फिर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आगे क्या होता है। आगे कह रहे हैं कि ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवृतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यते प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। और कहते हैं कि उसके पश्चात, यानी कि वैराग्य के द्वारा इस वृक्ष को काटकर, संसार रूपी वृक्ष को काटकर परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिससे गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बातें बताई कि ये संसार एक वृक्ष की भांति है, और इस संसार की जो हमारी अहमता, वासना, ममता इत्यादि जो जड़ें हमारी फैली हुई हैं, इसको वैराग्य के शस्त्र द्वारा काटकर इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष की मैं शरण में हूँ, जिसने इसकी विस्तार किया है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ, ऐसा मानकर परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। और साथियों, कल आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस श्लोक में, इस अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।